मुझे बहुत बुरा लगा जब मालती ने ऐसा कहा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने किस नहीं किया, और क्योंकि ये चला जाएगा तो फिर मेरे ऊपर मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरे ऊपर कचरा फेंकता है। मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ, मतलब मैंने उनको उनके होटल भी नहीं जाने दिया कि आप मेरे पास रहो। मेरे को लग रहा है कि कोई बात होगी तो मेरे ऊपर कचरा फेंक देंगे, मेरे को बुरा बोलेंगे। मेरा भाई है अम्मू, इसको मम्मा से मैंने बोला कि मम्मा इसको बोलो ये भी नहीं सोए। मुझे गरीब बोला गया, मेरा कोई घर ही नहीं है, मेरी मम्मी पेड़ पे बैठी है। आप मेरी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाओ, मुझे गरीब बोलो, मुझे झूठा बोलो। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं शिवम। दोस्तों आज मेरे साथ तानिया मित्तल हैं, दी ओजी फ्रॉम बिग बॉस 19। मैं इनसे ऑफ कैमरा बोल रहा था कि अगर बिग बॉस 19 किसी के वजह से जाना जाएगा तो वो तानिया मित्तल है। एग्री? मुझे नहीं पता, बट तुम अब गुस्सा तो नहीं हो? नहीं नहीं यार, बिल्कुल गुस्सा नहीं। कैसे हो आप? एक तो सॉरी फॉर व्हाट? थोड़ा गुस्सा हो गए थे ना मुझसे। नहीं, आपसे कहाँ गुस्सा हो गया था मैं? बुरा लगा। नहीं, नॉट एट ऑल। ठीक है, बट जय श्री राम। जय श्री थैंक राम। यू शिवम, It's okay. आप बहुत वार्म हो। एंड जिस तरीके से आपने मुझे अभी बोला, जो भी ऑफ कैमरा, जी, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो ये चीज़ समझ पाए। और आज सुबह भी बहुत सारे जब इंटरव्यू हो रहे थे, मेरे लिए पहली बार था पैप होना, तो मैंने उन लोगों से सबसे बोला कि आप मेरी किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाओ, मुझे गरीब बोलो, मुझे झूठा बोलो, मेरे कपड़े किराए के हैं बोलो, और मुझे तो मेरे ऊपर कचरा फेंक लो, मेरे ऊपर प्लैंक फेंक के मारो, बस मेरे राम जी, मेरी भक्ति, इस पे सवाल मत उठाओ। और मैंने उन सब से बोला कि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, वो तो एक साल से मैंने डाले हैं, पर 29 साल से मैं रोज़ मंदिर गई हूँ। जब छोटी बच्ची थी तब भी मेरी मम्मी मुझे रोज़ मंदिर लेकर गई हैं। मेरी भक्ति पे सवाल मत उठाओ, मेरे राम जी पे नहीं उठाओ। मेरा अटूट विश्वास है कि मेरे भगवान आते हैं। और इसमें आप देखोगे ना, जब आप अपना कैमरा बंद करके मेरे साथ बस मंदिर चलना, आपको एहसास होगा कि मेरे लिए मेरी भक्ति, मेरे भगवान, मैं सबको कहती हूँ मेरे राम जी आएंगे। और इसमें मैं अपनी मम्मी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने भगवान से। मेरे को बहुत विश्वास है कि मेरे लिए राम जी आते हैं। जब मैं काँप रही हूँ, मतलब आप मुझे ये मत बोलो कि मैं झूठी भक्ति करती हूँ। मीडिया राउंड में भी जब मुझे जय श्री राम पे हंसा गया और सबने बोला कि मैं प्रिडिक्टेबल हूँ, मेरे किसी चीज़ पे आंसू नहीं निकले। मेरे को यहाँ नहीं रोना है, बट मेरा सिर्फ एक ही चीज़ बुरी लगी कि आप मेरे जय श्री राम बोलने पे मत हंसो। मैं सच में बहुत दिल से बोलती हूँ। और मैं आपको बोल रही हूँ, आपको प्रॉमिस है, आप घर आओ, कैमरा लेके मत आना, बिना कैमरा के आप आओ। मेरे घर में हमारा गार्ड भी, हमारे ड्राइवर यादव जी, मतलब जितना स्टाफ होगा ना, या जितने घर वाले होंगे, सब सुबह एक दूसरे को राम राम ही बोलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना तानिया। लेकिन श्री राम के बारे में ही नहीं, भक्ति के बारे में ही नहीं, सभी चीज़ों के बारे में मजाक उड़ाएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक तानिया मित्तल को मजाक बनाया गया। अंदर से बुरा लगता है जब अंदर थे। अभी तो चलो काफ़ी टाइम हो गया तो लोग ओवरकम कर जाते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पर थे, बिग बॉस के घर के अंदर थे, इतने सारे लोग बैश कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि साड़ियाँ क्या, बकलावा खाने कहाँ जाते हो आप, अंदर से बुरा लग रहा था? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आप ही बात समझो। मैंने बोला था कुनिका जी को कि मैम मैं यहाँ पर जैसी हो गई हूँ ना, कि चिल्लाने भी लगी हूँ। वो आप लोग को बाहर वीडियो बनाने में अच्छा लग रहा है कि वो अब स्ट्रांग है, वो शेरनी है, वो जवाब दे रही है, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे कंटिन्यूसली सुबह से बोला जाता था कि ये साड़ी एक्टिंग के लिए पहनती है, बल्कि आपने बाहर वीडियो देखे, मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे गरीब बोला गया, मेरा कोई घर ही नहीं है, मेरी मम्मी पेड़ पे बैठी है। मैंने बोला सबको मेरे लिए मेरा भगवान है मेरी मम्मी, फिर भी मेरी मदर के लिए बार, और बल्कि ये बात शो में हुई थी दैट योर पेरेंट्स हैव नॉट साइंड अप फॉर दिस, फिर भी मदर के लिए भी बोला गया। मुझसे मेरी माँ की परवरिश पे बोला गया। मेरा वीडियो नहीं देख पाई मैं, तो बोला गया कि ये अपनी फैमिली का सच छुपा रही है। मतलब मुझे
मुझे याद ही नहीं है कि मेरे को कितना तक गंदा बोला गया है कि मेरे को हर बार का कचरा याद आता है। मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। मतलब मेरे मंतेश्वर है, मेरा मीडिया मैनेज करते हैं, मैंने उनको उनके होटल भी नहीं जाने दिया कि आप मेरे पास रहो। मेरे को लग रहा है कि कोई बात होगी तो मेरे ऊपर कचरा फेंक देंगे, मेरे को बुरा बोलेंगे। मेरा भाई है अम्मू, इसको मम्मा से मैंने बोला कि मम्मा इसको बोलो ये भी नहीं सोए, क्योंकि ये 7-8 घंटे सो रहा है तो मेरे को घबराहट हो रही है कि मेरे को छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि ये चला जाएगा तो फिर मेरे ऊपर मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर कोई मेरे ऊपर कचरा फेंकता है। मेरे को पता है टास्क होते हैं जिसमें काला मुंह करना पड़ता है या पानी में फेंकते हैं, वो लोग ने अपना गेम करा, उनने अच्छा करा, पर मेरी क्योंकि कभी इतनी बेइज्जती नहीं की गई है, मेरे को बहुत प्यार से रखा है, तो कोई मेरे ऊपर कुछ फेंकता है या मेरे को धक्का देता है तो मेरे को बहुत बेइज्जत महसूस होता है। आप धीरे धीरे भी कर सकते हो ना टास्क। मैंने नेहल को बोला था कि छोटा सा क्रॉस बनाना, मेरा बर्थडे है तो मेरे मुंह पे काला पोता गया, ऐसा मुझे ट्रॉमा हो जाएगा। तो वो मेरी गलती है, मैं नेहल को गलत नहीं कह रही हूँ, पर मेरे को बुरा लगता है, मेरे को बेइज्जत नहीं होना। अब रोइए मत ना, हमने तारीफ कर दी, बाहर आके आपने कितनी तारीफ सुनी होगी अपनी कि अगर बिग बॉस 19 किसी के नाम से जाना जाएगा तो वो तानिया मित्तल है। मैं आपके मुंह से ही सुन रही हूँ, मैंने किसी से बात तो अच्छी बात है ना। मैंने अभी तक पापा को फोन नहीं किया 3 दिन से, क्योंकि मैं पापा की आवाज सुन के ज्यादा बोल दूंगी। जैसे अशनूर ने बोला पापा ये हुआ वो हुआ, मैं अगर पापा की आवाज़ सुनी तो मैं ज़्यादा रो दूंगी। तो मैंने पापा से अभी बात नहीं की 2 दिन से कि वो सुन नहीं पाएंगे। वो सही गुस्सा कर रहे थे कि मेरे लिए नहीं है ये दुनिया, ये लोग मेरे को नहीं समझते। तो रिग्रेट करते हो बिग बॉस 19 में जाना? नहीं जाना चाहिए था? मैंने रिग्रेट लाइफ में कोई चीज़ का नहीं किया, बस थोड़ा ट्रॉमा है। अभी आप 1 दिन बाद ही मिलने आ गए ना, तो अभी मैं ये ट्रॉमा हट जाएगा तानिया। अभी मैं अपनी मम्मा से जिस फैमिली को छुपा रही हूँ उससे मिल लूँगी ना। वो लोग मेरी छोटी छोटी सी नीस है, आरना, नाइशा। तो अमाल का खाना खिलाना जो आपने मुद्दा बनाया ना, आरना नाइशा भी बुआ को खाना खिलाती है क्योंकि उन्हें पता है कि बुआ को हाथ से खाना पसंद है। तो मैं अभी 30 इयर्स की हूँ, फिर भी मेरे दादू खाना मेरे को बहुत प्यार से बड़ा किया, मुझे अपनी उम्र पता ही नहीं चलती। मेरे को घर जाना है बस। तो अमाल का तो मालती ने कह दिया था कि आपने जब भी फोटो कवर की तो उन्होंने सबसे कह दिया था, शहबाज से स्पेशली, कि किस किया है। प्लीज टेल मी अबाउट, टॉक टू मी अबाउट दैट। देखिए, मेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगा जब मालती ने ऐसा कहा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने किस नहीं किया। और शिवम, अगर मैंने किस किया होता तो मुझे शर्म क्या है। मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ मुझे शादी करनी है, बच्चे चाहिए, अपना घर चाहिए। अगर मुझे प्यार हो जाता अमाल से तो मैं तो ओपनली बोल देती कि मैंने किस किया है और मैं पसंद करती हूँ। और मैं तो, और फिर तो बिल्कुल ही बिछ जाती। इलायची पानी छोड़ो, 3 टाइम का खाना फिर कोई और नहीं बनाता, मैं ही बनाती अगर ऐसा कुछ होता तो। नहीं पसंद करते हो? नहीं, पसंद इज अ वेरी नाइस पर्सन, बट पसंद की यू आर लाइकिंग दैट गाय फॉर अ रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऑन द शो आई बीन वेरी क्लियर कि मेरे लिए मेरी लाइफ की डिसीजंस मेरी फैमिली लेती है। तो जब तक मम्मी पापा नहीं कहेंगे कि इसको बॉयफ्रेंड बनाना है या इससे दोस्ती करनी है, मैं ये नहीं करूँगी। अब आपको ये सब नकली लगे, बट हमारे घर में ये रूल्स हैं। मैंने आज तक, मैं आप लोग के साथ अभी कैफ़े में बैठी हूँ, आप मेरी मदर का मैं आपको नंबर दूंगी, आप उनसे बात करना और आप मम्मा से पूछना। 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ मैं किसी लड़के के साथ कॉफ़ी पीने नहीं गई हूँ, क्योंकि मेरे भाइयों को सबको नहीं अच्छा लगता है ये चीज़। कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है? नहीं, बॉयफ्रेंड रहे हैं, मैंने बोला। पर मैं किसी, मतलब मेरी मम्मी पापा इतने अच्छे हैं कि वो बोलते हैं कि घर पे ले आओ, घर पे बैठो, घर पे खाना खाओ, मुझे मिलना है। तो मेरे भाई वगैरह हैं, थोड़ा सा डांट देते हैं, फिर 10-12 बार में कन्विंस हो जाते हैं। फिर वही लोग हमारे जो गार्डन वगैरह या वहाँ कोई वैसे सब फैमिली फ्रेंड्स है, मेरे वैसे दोस्त वगैरह नहीं है, उन्हीं के फ्रेंड्स से ही ऐसे वाला कि हमने दोस्ती करा दी, किसी से मिलवा लिया किसी हाउस पार्टी में, फैमिली पार्टी में। बट हम लोग पूरी फैमिली बहुत प्राइवेट लाइफ जीते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया वगैरह नहीं चलाते। इस दुनिया के हम नहीं है, हम सब बहुत अलग लोग हैं। ओके। नीलम गिरी को आपने अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम पर? जी। क्यों? कल रात को मैंने किया।
और मुझसे आज बहुत लोगों ने पूछा कि नीलम ने आपको कर दिया, आपने नीलम को कर दिया। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि नीलम बहुत अच्छी लड़की है। नीलम ने मुझे नहीं अनफॉलो किया था, नीलम ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसको पहले अनफॉलो किया। क्योंकि मुझे अभी बाहर जो चीज़ें उनने आने के बाद इंटरव्यूज़ दिए और उनने बोला कि ये उतनी वो नहीं है, मुझे नकली उसको लगा है, फर्जी बोला है। उसने भी मुझे बाहर आने के बाद बोला है कि उसको भी लगता है कि वो कोई महारानी नहीं है और मैं पता नहीं कहाँ से आई हूँ, और जब मैं वो ग्वालियर आके सब देखेगी, जब उसको मैं प्रूव करूँगी तब वो मानेगी। तो मुझे ये बात बहुत हर्ट करी कि अगर आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने भी तो माना ना कि तुम अपनी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हो। मैंने तो हमेशा बोला कि अरे मेरी एक्ट्रेस दोस्त बनी, एक्ट्रेस दोस्त बनी। मैं भी तो पूछ सकती थी कि क्या तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस हो, मैंने नहीं पूछा ना। तो अगर आपकी फ्रेंडशिप सच्ची है तो आंख बंद करके विश्वास करती कि मैंने एक भी बात सच्ची बोली, झूठ नहीं बोली। और मैंने अपनी मम्मी की कसम खाई थी कि नीलम, मैंने शो में सिंगल चीज़ अपनी फैमिली को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर कुछ भी झूठ नहीं बोला, और सिर्फ तू मान जा, बाकी पूरी दुनिया को झूठा बोलने दे। तो बाहर आके भी वो चाहे तो ये चीज़ बोल सकती। लो, मिल गई आपको सच्चाई। अशनूर के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल ये कि अशनूर का जिस वजह से एविक्शन हुआ, जी, पाटला बोलते हैं हम, उसे लगा आपको, उस बारे में किसी ने भी कोई बात नहीं की। आई थिंक अशनूर ने इंटरव्यू में बात की कि वो थोड़ी देर बाद ना हंस रही थी, मैंने उनको स्पॉट किया हंसते हुए। एनीथिंग टू से अबाउट दैट? यार, जब लास्ट ऑफ द गेम आ गया था ना, तब मैं ऐसी हो गई थी कि मुझे रोने में डर लगने लग गया था, क्योंकि फिर रोने का भी सब मजाक उड़ा रहे थे। तो मैं अपने आप को बहुत जल्दी राम 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 राम, नहीं हंसना है, नहीं हंसना है। तो लोग ये कह रहे थे कि यार ये तो ऐसी है, बहुत तेज है ये, तो अब रोने पे भी बेइज्जती करोगे, हंसने पे भी बेइज्जती करोगे। तो मेरे को बहुत तेज लगा था, पर मैंने उसका मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मैं फिर से रोऊं और मैं बोलूँ मुझे दर्द हो रहा है, और फिर घर में 10-12 लोग हैं, मुझसे एज में बड़े लोग हैं, और वो कहें ये तो एक्टिंग कर रही है। तो मेरे को बेइज्जत नहीं होना। अब आपने मार दिया, मैं मार खा लूंगी। मैं जब से मेरा भाई घर में आया था ना, मैं इस बात के लिए इतनी श्योर हो गई थी कि ये बाहर है, अब बस 14 दिन बाद मेरा भाई है। अब तो मुझे मारो पीटो, गंदा बोलो, कचरा डालो, मेरा भाई मुझे बचा लेगा, मेरे मम्मा पापा हैंगे। अब मेरे को वो लोग, मैं कह रही हूँ, खून भी निकल जाता मेरा तो भी मैं स्माइल करती, और मैं कहती क्या कर लोगे, मेरे को मारोगे नहीं ना, मार नहीं डालोगे ना। नहीं। तो मेरा फैमिली मेरा वेट कर रही है, यार तुम सब झूठा बोलो, मारो पीटो। मेरे को तो बस घर से निकलना था। मैं टॉप 4 में निकली, मैं ना रोई ना कुछ हुई। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरा भाई बाहर वेट कर रहा है। मैं तो जाके उसके गले लग गई, और मैं लड़ गई थी टीम वालों से। आपको पता नहीं होगी ये बात, ये इंटरनल है। हमें पोजीशन दी थी ना कि कंटेस्टेंट के साथ बैठना है, मैं उनसे लड़ गई कि मेरे को नहीं जाना स्टेज पे अगर मेरे भाई के साथ नहीं बैठने दोगे। मुझे तो मेरे भाई के साथ बैठना था। मेरे को तो पता ही नहीं लगा जीके कब जीते, क्या हुआ। मैं तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने भी नहीं गई। मेरी दुनिया मेरी फैमिली है, मैं बहुत खुश हूँ भाई। मारो पीटो कुछ भी करो, फैमिली के पास भेज दो। थैंक यू सो मच तान्या मित्तल। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जितना भी समय आपने दिया शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सॉरी आपने अपना इतना सारा टाइम दिया, आप परेशान। अरे नहीं यार, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम है तान्या मित्तल एंड आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे, क्योंकि टेली चक्कर उनको चैनल्स में से एक है जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जब मैं अंदर थी। सो थैंक यू टेली चक्कर, आज फिर आने के लिए और मेरी बात रखने का मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू।